Hi, a very good evening, students. So, we are doing matter in our surroundings, and the previous topic which I have taught you that was sublimation. So, let's continue with sublimation. अब sublimation प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट. ठीक है, या गैस टू सॉलिड जाएगा या फिर सॉलिड टू वेपर आएगा. लिक्विड स्टेट में जब वो नहीं आएगा उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन. जो एमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर, नैप्थलीन, ये सारे ये हैं सब्लिमेशन इसमें अंडरगो होती है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में ले रखा है चाइना डिश, उसके ऊपर एमोनियम क्लोराइड है. ठीक है, अब जो एमोनियम क्लोराइड को जब हीट कर रहे हैं तो वो सब्लिमेट हो जाएगी. सब्लिमेट होके डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में कॉटन के साथ जाके स्टिक हो जाएगी. नाउ इन मैनी हाउस होल्ड्स small naphthalene balls are kept in stored woolen and silk clothes to protect them from the attack of moths and other insects. It is noticed that these naphthalene balls disappear with time without leaving behind any residue. ऐसा इसलिए होता है because it undergoes the sublimation. Now ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आता था अंडर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर कि जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तब एक सब्सटेंस में उसका क्या इफेक्ट होता है. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ऑब्वियसली अब आप देखते हो कि जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, कहने को वो गैस है, लेकिन कभी नोटिस किया हो किसी ने, जब उसको हिला के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी हिल रहा है. जैसे हम किसी कंटेनर के अंदर पानी को डाल के हिलाते हैं तो जैसे फील होता है, तो ऐसे ही सिलेंडर को जब हम हिलाते हैं लगता है कि पानी हिल रहा है. बट वो वाटर नहीं होता, वो गैस होती है. गैस को कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में लाया होता है. ठीक है, तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर. नाउ व्हाई टेम्परेचर लोअरिंग? देखो, अब अगर हमने गैस को लिक्विड फॉर्म में लेके आना है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी फार अवे होते हैं. ठीक है, बिकॉज उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं. तो उन पार्टिकल्स को जब थोड़ा सा पास में लेकर आते हैं, ठीक है, वो कैसे लेके आएंगे? गैस के पार्टिकल्स की जो फोर्स है उसको ज़्यादा करके, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको कम करनी है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा करना है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगी? कम होएगी. अब जैसे कि लिक्विड्स में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है. ठीक है, तो ऐसे ही गैस को क्या करेंगे? उसके स्पेसेस को कम कर देंगे. स्पेसेस कम कैसे होएगी? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ा सा पास पास शिफ्ट करके. ठीक है, तो वो कैसे होगा? हाई प्रेशर अप्लाई करके. जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तब इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली बाइंड हो जाएंगे, यानी कि वो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. बिकॉज लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, सॉलिड में टाइटली बाउंड होते हैं, और गैस में वेरी लूजली, एक ज़्यादा फ्री हम कह सकते हैं. लेकिन जब उसको हम लूजली बाइंड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स पास आ गए तब उनका स्टेट ऑफ मोशन और बढ़ जाएगा. अगर मोशन इंक्रीज होगा तो हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है. ठीक है, उस एनर्जी को कम करने के लिए, की जो हीट है उसको लेस करने के लिए उसके टेम्परेचर को हम लोअर करते हैं, कम करते हैं, ताकि जब टेम्परेचर कम होगा जब हीट प्रोड्यूस होगी उसको ज़्यादा इफेक्ट ना होए. When high pressure is applied to a gas, it gets compressed into a small volume, and when we lower its temperature, it gets liquefied. So we can say that gases can be liquefied by compression and cooling. Okay, जैसे कि पार्टिकल्स गैस के थे, पिस्टन डाउन किया, गैस के पार्टिकल्स पास आ गए, इसको जब कूल किया, कंप्रेस किया, और वो तो क्या हो गए? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए. There is a lot of space between the particle of a gas. We can reduce the space between the particle of a gas by enclosing it in a cylinder and compressing it by pushing the piston. If enough force is applied to the piston, the gas is highly compressed. The particle of gas get so close together that they start attracting each other sufficiently to form a liquid. ठीक है, वो particles ज़्यादा close आ जाएंगे and they would starting attracting each other और वो liquid state में convert हो जाएगा. But yes, we can convert it into a solid state. जो हम एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस को हमें कूल भी करना चाहिए ताकि वो
हीट ज़्यादा रिलीज ना हो पाए. So, cooling is usually done by pouring water over the coils carrying the compressed gas. Ammonia gas can be liquefied by applying high pressure and lowering the temperature. अब जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को भी कंप्रेस करते हैं और वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, तो उसका कलर होता है ब्लू. ठीक है, जब भी ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाइड करेंगे बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, इट्स कलर वुड बी ब्लू. So we have just studied that increasing the pressure and lowering the temperature can change the state of matter from a gas to a liquid. ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तब क्या होगा, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इवन डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड रेजिंग द टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है, जैसे कि इन केस ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब ये जो गैस है इसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस होती है. ड्राई आइस है, इसका मतलब किसके फॉर्म में होएगी, ये लिक्विड की सॉलिड की फॉर्म में होएगी. ओके, तो इस केस में क्या किया, सॉलिड टू गैस गए. जब सॉलिड टू गैस जाएंगे तब उस केस में क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, जब गैस टू सॉलिड गए, गैस टू लिक्विड गए थे तो उसमें क्या था, प्रेशर हमने इंक्रीज किया था, टेम्परेचर हमने कम किया था. अब जब सॉलिड टू गैस जा रहे हैं तब प्रेशर क्या होएगा, कम, टेम्परेचर क्या होएगा, ज़्यादा. अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये, इसको ड्राई आइस बोलते हैं. ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं कि जब एक्सपोज होती है तब एक्सपोज होने के बाद क्या बन जाता है, ये इसमें धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, आपने देखा ही होगा कि जैसे कि आइसक्रीम पार्लर्स के अंदर जहाँ पे आइसक्रीम स्टोर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आइसक्रीम को स्टोर करते हैं या फिर कोई और फ्रीजिंग प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं, उसमें काफ़ी धुआं होता है. तो वो धुआं कौन सा होता है, वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस. ठीक है, जब इसको हम बाहर एक्सपोज करते हैं तो गैस की फॉर्म में उड़ जाती है. So the conversion of solid carbon dioxide gas into carbon dioxide is a change of state, solid to gas, which is caused by decrease in pressure and higher atmospheric pressure. Solid CO2 is extremely cold substance. It is used to deep freeze food and to keep ice cream cold. Since solid CO2 directly changes into CO2 gas and doesn't melt to produce a liquid. ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनरी जो आइस होती है जो हम घर में फ्रिज में जमाते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, बट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, डायरेक्टली किस में जाती है, गैस में जाती है. नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन. इवेपोरेशन हमको पता ही है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, जब लिक्विड एक वेपर में चेंज हो जाएगा, जब यानी कि हालांकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं भी होगा बट स्टिल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे इवेपोरेशन. व्हेन अ लिक्विड is left exposed to air, its volume decreases gradually. This is due to evaporation. In this process, some of the liquid at the surface turns into vapor and mixes with the gases in the air. Thus, when liquid turns into vapor, it is said to be evaporate. ठीक है? We can now define evaporation. It is the process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation. Evaporation can take place even at room temperature. जैसे कि पानी को स्पिल कर दो फ्लोर के ऊपर, कुछ टाइम बाद आप देखोगे पानी सारा सूख चुका होता है. ठीक है, अब ये नहीं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फ्लोर रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा 30 to 40 पे, बट स्टिल पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. नाउ सी द फिगर. दिस पिक्चर शोज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड. द इवेपोरेशन इज कॉज्ड बाय द सन ऑफ द हीट ऑफ द सन. कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर कलेक्टिंग इन द शैलो लैगन्स बाय द हीट ऑफ द सन. ठीक है, कॉमन वाटर को जो ओशन वाटर है उसको सी वाटर ओशन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह पे, जब वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है उसमें से जो नमक होता है वो लेफ्ट ओवर हो जाता है. Whatever be the temperature at which evaporation take place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into vapor. अब latent heat of vaporization मैंने आपको बताई थी. ठीक है,
The latent heat of vaporization is of a liquid is a quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the liquid to vapor gas. ठीक है, यानी जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे या अप्लाई करेंगे 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए वेपर और गैस में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. The process of evaporation can be explained as follow. Some particles in liquids always have more kinetic energy than the other. So even when the liquid is well below its boiling point, some of its particles have enough energy to break the force of attraction between the particle and escape from the surface of the liquid in the form of vapor. अब इस केस में लिक्विड है हमारा पानी. ठीक है, पानी ऐसा लिक्विड है, अगर हम चाय गिरा देंगे या हम कॉफ़ी गिरा देंगे या हम दूध गिरा देंगे, है तो वो भी लिक्विड, लेकिन उसको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर टू वाटर. नो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन? द फैक्टर्स आर टेम्परेचर. ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपोरेशन वुड बी मच फास्टर. अब एक पानी का गिलास आप रूम के अंदर गिराओ और एक पानी का गिलास आप वहाँ पे बाहर गिराओ, तो यू कैन ऑब्जर्व कि जो हमने पानी बाहर गिरा था वो फटाफट से वेपोरेट हो गया एज कम्पेयर टू द रूम बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. टेम्परेचर फर्स्ट है. टेम्परेचर, द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. ये मैं आपको एग्जांपल दे ही दिया था. ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस टेम्परेचर में रेट ऑफ वेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड. द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. If the surface area of a liquid exposed to the air is increased, the rate of evaporation of the liquid increases. जैसे कि एक हमने कटोरी के अंदर पानी लेके रखा हुआ है और एक हमने प्लेट के अंदर पानी लेके रखा हुआ है, तो इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो वाटर होगा प्लेट वाला, बिकॉज उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है. In our daily life, we spread out the washed wet clothes while drying to increase their surface area for rapid evaporation for water present in it. After rain, the wet roads dry quickly because the rainwater is spread over a large area of road. This gives the particle of water a greater chance of escaping from the liquid. ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ही हाई रेट पे इवेपोरेशन होगी. Now humidity. The amount of water vapor present in the air is represented by a term called humidity. हम बोलते हैं ना कि अगर जितना ज़्यादा पानी होगा एयर में तो उसको बोलते हैं humidity. When the amount of water vapor present in the air is small, the air appear to be dry and we say that the humidity is low. ठीक है, यानी कि अगर वाटर वेपर, अब ह्यूमिडिटी सिंपल लैंग्वेज में होती है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा, जैसे कि मानसून्स के टाइम पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो वेपर्स होते हैं एयर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. और अगर हम उस टाइम पर स्वेटिंग भी कर रहे होते हैं, हमारा जो स्वेट है फटाफट से इवेपोरेट नहीं होता बिकॉज मोर वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर, सो देयर वुड बी मोर ह्यूमिडिटी. सो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेपोरेशन कम होएगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वेपोरेशन फास्टर होएगी. When the humidity of the air is low, then the rate of evaporation is high and the water evaporates more readily. Under these conditions, sweat from our body evaporates readily and we feel cool and comfortable. The wet clothes dry quickly under the condition of low humidity of the air. When the humidity of air is high, then the rate of evaporation is low and water evaporates very slowly. ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो रेट ऑफ एवपोरेशन क्या होगा, काफ़ी कम होगा. नाउ विंड स्पीड, ऑब्वियसली तो क्लियर होगा, greater the wind speed, more would be the evaporation. So the rate of evaporation of liquid increases with increasing the wind speed. So these are the four factors: temperature, surface area, humidity and wind speed, which would decide the evaporation. Now cooling caused by evaporation. The cooling caused by evaporation is based on the fact that when the liquid evaporates is drawn the latent heat of vaporization from anything which it touches. By losing heat it get cool. Keeping these point in mind, we will now give some example of the cooling caused by evaporation. If we put a little spirit और पेट्रोल और एथर, जैसे कि इसकी जगह वो भी ले सकते हैं हम, जो नेल रिमूवर होता है, at the back of our hand and wave it around the spirit, evaporates rapidly and our hands feel very cold. कभी लगा के देखना, ये नेल रिमूवर घर में अवेलेबल होता है, उसको हाथ पे लगा के देखना और यू विल फील काफ़ी ठंडा लग रहा है.
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो हमारे हैंड से ले लेता है, और जो उसमें जो मतलब कि हीट सारे रिलीज हो जाएगी और कूलिंग इफेक्ट हमारे हाथों पे लगेगा. ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्दन पॉट. मटके के अंदर पानी रखते हैं और वो पानी हमेशा ठंडा रहता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द अर्दन पॉट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स in its wall. Some of the water continuously keeps seeping through these pores to the outside. This water evaporates continuously and take the latent heat required for vaporization from the earthen pot and remaining the water. In this way the remaining water loses heat and gets cool. This जैसे कि अब जो उसकी हीट है, अब जो पानी होएगा वो थोड़ा थोड़ा सीप होता रहेगा क्योंकि उस मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पानी उसमें सीप होता रहेगा. तो उस पानी से क्या होएगा, जो गर्म पानी है वो बाहर जाता रहेगा और जो अंदर वाला पानी है वो ठंडा रहेगा. It should be noted that the water on the earth doesn't get evaporated due to the high value of the latent heat. At many places, especially in villages, people often sprinkle water on the ground in front of their home during the hot summer evening. ऐसा क्यों? ताकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो हमारे ग्राउंड से, वो क्या हो जाए कि हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, एंड जो जो बाकी का जो सरफेस रहेगा वो कूल हो जाएगा. Perspiration or sweating in our body is a method of maintaining a constant temperature. On a hot day or after doing some physical exercise, when a body temperature tends to rise too much, our sweat glands give out moisture on our skin. When this sweat evaporates, it takes the latent heat of vaporization from our body. This keeps our body cool. ठीक है, जो हमारा जो स्वेट होता है जो वेपोरेट होगा, वेपोरेट होने से क्या होएगा, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होएगी वो भी क्या होएगी, रिमूव हो जाएगी और हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी. वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल. व्हाई? बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट absorbs the sweat from her body and exposes it to the air for evaporation. और जो वेपोरेशन होएगी उससे क्या होगा, जो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होएगी वो रिमूव हो जाएगी और हमारी बॉडी कूल रहेगी. A fan increases the rate of evaporation of sweat from our skin and make us feel cool and comfortable. The cooling in a desert room cooler is caused by the evaporation of water. A desert cooler cools better on a hot and dry day because the higher temperature on a hot day increases the rate of evaporation of water and the dryness. अब जो कूलर होता है, कूलर के अंदर पानी होता है, ठीक है. अब वो पानी क्या होगा, अगर हॉट बहुत ही गर्मी का दिन है उस टाइम पे आप कूलर के नीचे बैठोगे आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होगा उससे क्या होगा, जो हीट होएगी वो भी क्या हो जाएगी, टेक अवे, रिमूव हो जाएगी. और जो हीट रिमूव होएगी तो उससे कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कूलिंग इफेक्ट. It is a common observation that we are able to sip a hot tea or milk faster from a saucer than from a cup. क्योंकि saucer का जो surface area वो बड़ा है और cup का छोटा है. अगर surface area ज़्यादा है तो evaporation जल्दी होएगी and it produce cooling effect. So these are some of the methods. ठीक है, ये कुछ examples थे evaporation के which are quite common to come in exams. तो do this. इसके बाद हमारा chapter है that is merely finish. Okay, so and I will send you some more question related to this chapter which you will do it. Till then, revise this chapter.